इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के मुतालिक जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये ओपन सोर्स होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ आपके हाथ में भी इस वक्त ओपन सोर्स है तो आप मानेंगे? हाँ, जो आपके हाथ में जो फ़ोन है इसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा हुआ है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो यूट्यूब आप यूज़ करते हो इसकी बेस भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से ही बनी है। तो ये ओपन सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ओपनली हर एक इंडिविजुअल के लिए रखा जाता है और हर एक इंडिविजुअल इस चीज़ को अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के उसको यूज़ कर सकता है। ये जो ओपन सोर्स का कंसेप्ट है ये दिया था रिचर्ड स्टॉलमैन ने, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ ओपन सोर्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़े? क्योंकि इसके बगैर जो कोई भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं वो सारे पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम ले सकते हैं और दूसरा इसका जो सोर्स कोड है वो भी हर एक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब कोई इसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन करके फिर थोड़े बहुत चार्जेस ले सकता है, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है, बेस इसकी है, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसके बाद हम देखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड कोई भी उसको देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसमें एडिशनल फीचर्स उसमें ऐड करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बना सकता है। उसके बाद ये जो सोर्स कोड होता है क्या है, ये सॉफ्टवेयर का एक बेसिक पार्ट होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से, और फिर ये जो डिज़ाइनर्स इसके होते हैं इस सोर्स कोड को हर एक के लिए ओपन रखते हैं और कोई भी इस सोर्स कोड को बेस बना के इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐड करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें बना सकते हैं। अब ये जो कोड होता है इस कोड को कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी इसमें कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन इसके साथ ऐड कर सकता है। और उसके बाद ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं इस सोर्स कोड में एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर उनको कोई इसका फीचर कोई ये गलत लगता है उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से कोई भी चेंज उसमें ला सकते हैं। और ये जो फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये स्टार्ट किया गया था 1953 से, और पहला इसमें ये बता रहे हैं A2 सिस्टम इसमें डेवलप किया हुआ था यूनिवैक डिवीजन ने, जो कि रेमिंगटन रैंड की एक डिवीजन थी। इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को A2 सिस्टम को हर एक कस्टमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था और इसका जो सोर्स कोड है वो भी उसके साथ दिया था। एक तो इसका सॉफ्टवेयर बनाया था और इसके साथ साथ में इसका सोर्स कोड इसलिए दिया था ताकि अगर कोई भी इसमें चेंज करना चाहे वो इसमें अच्छे से कोई भी चेंज ला सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डिफरेंस क्या होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और बाकी जो प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस होती है? कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक, वो अगर कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का होता है या कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है या इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज बनाते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं उनको सिर्फ जो मॉडिफिकेशन ला सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, ये सारा कंट्रोल सिर्फ उनके अंडर रहता है। तो जो इंडिविजुअल उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है उसकी जो लाइसेंस टर्म्स होती है उस सॉफ्टवेयर को ये कस्टमर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ना कि उस सॉफ्टवेयर को कोई मॉडिफिकेशन वो ला सकते हैं। लेकिन ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब इसके जो ऑथर्स हैं इन्होंने तो इसका सोर्स कोड ये कि हर एक के लिए रखा हुआ है। अब जो इसको यूज़ करेगा वो इस सोर्स कोड को बेस बना के इसमें कोई भी चेंज कर सकता है और कॉपी कर सकता है, किसी के भी साथ कोड को शेयर कर सकता है। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो एप्लीकेशन जो आज हम यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो उसमें गूगल एप्स वो तो प्रॉप्राइटरी है जो गूगल कंपनी का है, लेकिन इसके अंदर ओपन स्टैक है, ऑन क्लाउड है, नेक्स्ट क्लाउड है, जो सभी ये ओपन सोर्स में आते हैं। इसी तरह एक बहुत ये मतलब जो पाइथन एक
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ये पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाने में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यूट्यूब, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी बना हुआ है ये पाइथन का ही। इसी तरह इसमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिक्स करके इसको बनाया गया है। तो इसका मतलब है इसमें ये जो बेसिक फीचर यूट्यूब का है ये ओपन सोर्स से आया है, उसके बाद उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस प्रोग्राम को बनाया है। इसके बाद ये जो फ्रीवेयर होते हैं, फ्री में कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है उसको हम खाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सोर्स कोड है या उसमें जो कोई अल्टरेशन है वो हम किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होती है ओपन सोर्स में और फ्री ये जो भी होता है फ्री सॉफ्टवेयर, इन दो में यही डिफरेंस रहती है। उसके बाद है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये हर एक जगह पे आजकल यूज़ होते हैं। नॉर्मली सर्वर्स में भी आजकल इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे कॉमन यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें नॉर्मली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो होता है हार्डवेयर में CPU आता है, इसी तरह रैम वगैरह जो भी इसमें कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद कर्नल और शेल, उसके बाद शेल के साथ यूटिलिटीज़। अब जो ये कर्नल है इसमें ये हर एक के लिए फ्री रहता है। आप मान लीजिए जैसा एक ये एग होता है, एग के अंदर जो येलो पार्ट है उसको आप मान लीजिए कर्नल। उसके बाद जो उसके ऊपर वाइट पार्ट होता है उसको हम मानेंगे शेल। तो वो जो शेल है वो हर कोई अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाता है। कर्नल तो अंदर सेम है हर एक के लिए, लेकिन इसका जो शेल है ऊपर से उसकी लेयर है, फिर इसके ऊपर और कुछ चढ़ाने मतलब कोई भी चीज़ हम इसमें चढ़ा सकते हैं। वो जो यूज़र है वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें कोई भी चेंज कर सकता है। ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे पहले बनाया था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में 1991 में। ये जो लाइनक्स है इसमें एक ग्राफिकल इंटरफेस रहता है। ग्राफिकल मतलब जिसमें हम माउस को यूज़ करके आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं, और इसमें हर एक प्रोग्राम होता है जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, उसमें जो जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें फ़ोटो एडिटिंग के लिए आते हैं कुछ एप्लीकेशन, वीडियो एडिटर्स उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगा होता है तो उसके बजाय या इसमें लगा होता है ओपन ऑफिस। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेम रहता है। हर जो कोई भी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं बराबर उसी के जैसे इसमें भी हम काम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल जो कंपनीज़ या ये इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब हम भी यूज़ कर सकते हैं लाइनक्स का ही ये इसका ज़्यादा यूज़ रहता है सर्वर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है अगेंस्ट प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर से। इसी तरह जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस है, वीडियो रिकॉर्डर्स है, कैमरास है, उनमें भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। अब ये जो लाइनक्स है ये किसका है, ये इसका जो ओनर है वो कौन है? तो ये जो लाइनक्स है ये तो अभी बात कर रहे थे, ये ओपन सोर्स है। इसकी जो लाइसेंसिंग है वो ओपन सोर्स है। इसको ये कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता है, इसमें कोई भी पैसे हमें भरने नहीं पड़ते हैं। लेकिन इसका जो ट्रेडमार्क है वो जो लाइनक्स का नाम है ये इसकी जो पेटेंट है ट्रेडमार्क ये रजिस्टर्ड किया हुआ है लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। लेकिन जो इसका सोर्स कोड है वो कॉपीराइट है अंडर GPL वर्जन 2 लाइसेंस। अब यूनिक्स और लाइनक्स, यूनिक्स एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कभी कभार इसमें कन्फ्यूजन होता है यूनिक्स क्या है और लाइनक्स क्या है। अब इनमें एक बड़ी डिफरेंस है, ये जो यूनिक्स है वो फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो लाइनक्स है इसमें खाली जो कर्नल है वो फ्री रहता है हर एक के लिए। फिर इसके ऊपर अलग अलग इसमें कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल आता है, फिर इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करके उसको अलग एक नाम रखता है। जैसे फेडोरा है, आर्क लाइनक्स है, GNU सेनस है, लाइनक्स मीट, रेड हैट लाइनक्स है, यूबंटू है, एलिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन स्यूस, अपाची वेब सर्वर्स है। इन सभी ये जो नाम है यहाँ पे इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम की। इसमें सबसे ज़्यादा हम यूबंटू जो कि है लाइव सॉफ्टवेयर, हम इस यूबंटू सॉफ्टवेयर को लाइव CD, अगर हम यहाँ पे इसकी CD लाएंगे, इसको CD ड्राइव में डालेंगे तो ये लाइव उसी से हमारे कंप्यूटर में रन हो जाता है। इसी तरह से अपाची वेब सर्वर जो आजकल ज़्यादा यूज़ होता है सर्वर्स में, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसी वजह से इस अपाची सर्वर को, अपाची ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है सर्वर्स के अंदर। इसी तरीके से जो फ़ोन आप इस वक्त यूज़ कर रहे होंगे, मे बी ये एंड्रॉयड का अगर है, ये भी लाइनक्स की बेस पे ही बना हुआ होता है। तो इसका मतलब है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से ही बना है। ये नॉर्मली बनाया जाता है टच स्क्रीन जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके लिए इसको ज़्यादातर बनाया है। उसके बाद है कुछ मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के नाम यहाँ पे हैं। वर्डप्रेस, इसी तरह मैग्नेटो वर्डप्रेस में ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह इसमें बनाई जाती है। मोजिला फायरफॉक्स, इससे आप वाकिफ़ होंगे, ये ब्राउज़र यूज़ करते हैं। मोजिला थंडरबर्ड है, फाइलज़िला, GNU कैश, ऑडेसिटी, जिप, ओपन ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बदले हम यूज़ करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर्स में हम वीडियो ऑडियो वगैरह प्ले करते हैं। ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब इनको हम किसी भी तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से है पिडजिन है, फ्री माइंड है, नोटपैड++ है, 7-Zip, ब्लेंडर, PDF क्रिएटर भी, ये आपको याद रखना है, ये भी सिलेबस में आया है। PDF क्रिएटर ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैलिबर है, ट्रूक्रिप्ट और लाइनक्स ऑपरेटिंग जो मैं अभी बोल रहा था। इसी तरह है पाइथन और बाकी वेब सर्वर्स में, जैसे अभी मैं बोल रहा था अपाची